रजनीश, जिनका आपने नाम सुना होगा, ओशो, तो वो जबलपुर के ही रहने वाले थे। उनका जो वास्तविक नाम था वो राजेंद्र जैन था, और उन्होंने अपनी जो अवधारणा दी है और उस अवधारणा को खजुराहो की मंदिरों को देने के बाद साकार किया। और उसने उनके बाद जो उन्होंने एक बुक लिखी थी उसका नाम था संभोग से समाधि की ओर। तो संभोग से समाधि की ओर वही है जो खजुराहो है। खजुराहो एक ऐसा स्थान है जो ठहराव को दिखाता है। आपका भटकाव किसी भी दिशा में रहा हो, आप किसी भी परिवेश में घूमते रहे हो, इन सारी चीज़ों पर मंथन करने के बाद यदि कहीं ठहराव आएगा तो वो खजुराहो में आएगा। और आप एक ध्येय के प्रति, भगवान के प्रति, निर्वाण प्राप्ति के लिए जब सोचेंगे तो वो स्थान खजुराहो है। और इनका जो कालिंजर मैंने आपको बताया, कालिंजर इनकी मिलिट्री कैपिटल थी, और वो स्थान है नीलकंठेश्वर। शिव और महादेव जो आप जानते हैं, यदि उन्होंने पृथ्वी को कहीं स्पर्श किया है तो वो दो स्थान हैं, एक काशी बनारस और दूसरा कालिंजर। जब उन्होंने समुद्र मंथन के बाद विष का पान किया तो उस विष की इतनी तेज एनर्जी थी कि उसको अंदर भी नहीं ले सकते थे, बाहर भी नहीं निकल सकते थे। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ समय जो उन्होंने बिताया वो स्थान कालिंजर था, जहाँ पर उन्होंने उस विष को एब्जॉर्ब किया, वहाँ पर बैठ के साधना की, शांति की प्राप्ति की। और वहाँ पर बाद में उनके लिए जो मंदिर बनाया गया वो मंदिर कहलाया नीलकंठेश्वर। तो ये थीम है, जनरल थीम है, चंदेला से लेके, और बाद में यहाँ पर बुंदेलखंड कहलाया ये, क्योंकि यहाँ पर चंदेलाओं को पराजित करके बुंदेला राजा आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर एरिया में अपनी राजधानी स्थापित की थी। और उनकी राजधानी थी ओरछा, पहले गलकुंडा फिर ओरछा। तो सेंट्रल इंडिया को जो बुंदेलखंड बनाया गया वो बुंदेलास ने बनाया था। तो पहले यहाँ पर चंदेला थे, उसके बाद बुंदेला थे, इसलिए आज ये बुंदेलखंड के नाम से जाना। तो एक जनरल ब्रीफिंग है। आइए मंदिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है ना? हाँ है, यहाँ से मेन टेम्पल ये देखेंगे, और यदि चाहे तो बड़ा टेम्पल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए खजुराहो में जो पहला सबसे विशिष्ट, अति समृद्ध मूर्तियों के साथ, विशेष प्रकार के आकार के साथ जो मंदिर बनाया गया वो तो लक्ष्मण मंदिर था, जो मैं अभी इसके बाद चलेंगे अपन। लेकिन उसके पहले ये छोटे आकार का मंदिर, ये सामने आपको दिख रहा है सीढ़ियों में, ये ग्रेनाइट स्टोन है। मंदिर बना है सैंडस्टोन से। अंदर की तरफ जो आपको मूर्ति दिख रही है वो सिंगल स्टोन, सैंडस्टोन, मोनोलिथिक स्टैचू है, एक ही पत्थर की बनी है। और यह है विष्णु भगवान का तीसरा अवतार। हिरण्याक्ष राक्षस को पराजित करने के लिए, जिसने पृथ्वी को अंदर छुपा दिया था, पूरी पृथ्वी में अंधकार छा गया था, उस पृथ्वी को यथास्थिति स्थापित करने के लिए हिरण्याक्ष राक्षस को पराजित किया और पृथ्वी को यथास्थिति स्थापित किया विष्णु भगवान ने वराह फॉर्म। तो आइए ऊपर आके इस मूर्ति को आप देख सकते हैं। पूरी मूर्ति के चारों तरफ 674 फिगर्स इसमें कार्व्ड हैं। बहुत बड़ी मूर्ति है, और पूरा यहाँ बेस से लेके पूरा एक ही पत्थर है, कोई ज्वाइंट नहीं है इसमें। और पूरी बॉडी के चारों तरफ इसका एक परिक्रमा लगाइए। इसमें 674 फिगर्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस बहुत सुंदर तरीके से कार्व किए गए हैं। बेल पॉलिश, हाँ मेटल जैसे ही। और फिर बाकी ये नीचे की चीज बैठते बैठते लोगों से करते करते और ज्यादा स्मूथ हो गई। हजारों साल से यही करते पूरा यहाँ से लेके पूरा एक पत्थर है। नीचे का ये अलग अलग है, एक ही स्टोन में तराशी किया, एक ही स्टोन। लक्ष्मण देव वर्मन राजा का नाम है, जिनने मंदिर का निर्माण कराया था। इसका श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से कोई कनेक्शन नहीं है। तो लक्ष्मण देव वर्मन चंदेल डायनेस्टी के एक राजा हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया था, इसलिए इसको लक्ष्मण टेम्पल बोला गया है। वास्तव में विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर। तो ये मेन एंट्रेंस गेट है। खजुराहो के जितने भी मेन टेम्पल्स हैं सारे ईस्ट फेसिंग हैं। जैसे ही सूर्य उदय होगा, सूर्य की पहली किरण मंदिर के लिए होगी। मंदिर के चारों तरफ बड़े आकार के विंडो, वेंटिलेशन बड़े प्रॉपर हैं। अंदर जाने पे सुबह से लेकर शाम तक नेचुरल लाइट सफिशिएंट होती है, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता नहीं होती। ये मंदिरों की स्पेशलिटी है। हमारे पास एक छोटा सा शीशा है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट करके कुछ चीज़ें बताऊंगा, देखने में आसान होगा। तो आप देखिए इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आपको सामने की तरफ। वो देखिए दरवाजे, मुख्य द्वार में दोनों तरफ ये दो मिथिकल क्रोकोडाइल हैं और ये दो आर्चेस हैं। दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर, ये पूरा एक ही पत्थर का बना हुआ स्ट्रक्चर है और इसको बोलते हैं मकर तोरण या तोरण द्वार। आत्मशुद्धि, आत्म पवित्रता का प्रतीक है। वो इसलिए है क्योंकि दोनों साइड जो मिथिकल क्रोकोडाइल हैं ये गंगा जी का वाहन है। गंगा जी का वाहन मकर और यमुना जी का वाहन कछुआ।
तो ये मकर है, गंगा जी का वाहन है, इससे होके गुजरने पे वही आपको बेनिफिट मिलेगा जो गंगा में स्नान करने का मिलता है। उस आधार पर इन मकर तोड़ों को मुख्य द्वार पे लगाए जाते हैं। और इसी के यदि और ऊपर पहुंच जाएं आप तो स्टेट पोस्चर में जो आपको मूर्ति दिख रही है, कमल के 2 फंडल हाथ में लिए हुए समभंगा मुद्रा में, ये सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान को दिखाया गया है। आपको आगे विष्णु भगवान की मूर्ति दिखेगी, वो शंख चक्र गदा पद्म लिए होंगे और ये दोनों हाथों में लोटस लिए हुए सूर्य भगवान है। जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्य की पहली किरण मंदिर के साथ साथ सूर्य भगवान को भी समर्पित होगी, इस कारण से इनको यहाँ पर दिखाया गया है। आइए पहले देखेंगे अपन बाहर, फिर अंदर। ये सारे मंदिर नागर शैली के मंदिर हैं। नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये मंदिर, जिसमें मंदिर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। मंदिर पर्वतनुमा होता है, लेकिन ये नागर शैली का सबसे मॉडिफाइड टेम्पल है और जिसको बोलते हैं पंचायतन शैली के टेम्पल। पंचायतन का मतलब होता है 5 मंदिरों का समूह, एक मुख्य मंदिर बीच में और हर एक कॉर्नर पे 4 छोटे मंदिर, तो 4 उप मंदिर, एक मुख्य मंदिर जिसको बोलते हैं पंचायतन स्टाइल, और 5 मंदिरों का समूह अपने शरीर के 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। अपनी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीर, स्काई अर्थ एयर वाटर एंड फायर। तो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता हुआ पंचायतन शैली का ये कंप्लीट टेम्पल है, विष्णु भगवान को समर्पित है। और इस उप मंदिर में यदि आप देखें दरवाजे की चौखट, थोड़ा सा इस साइड गौर करें आप लोग, सामने की तरफ जो दरवाजे की चौखट है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाया गया है। आप इसीलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं मूर्तियों को। जो ब्रह्मा जी की मूर्ति, उनकी दाढ़ी भी है और 4 चेहरे हैं, एक चेहरा सामने है, 2 दाएं बाएं पीछे है। विष्णु भगवान की मूर्ति में शंख चक्र गदा पद्म है और महादेव एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में स्नेक लिए हुए हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाया है। नीचे यदि आप गौर करें तो बहुत सुंदर डांसिंग एंड म्यूजिकल पैनल है। मैन एंड वुमेन डांसिंग टुगेदर हैविंग स्मॉल एंड ट्रांसपेरेंट क्लॉक, डिफरेंट पैटर्न ऑफ ज्वेलरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस पैनल में आप देख सकते हैं सभी लोगों के जो हेयर स्टाइल हैं उसमें कोई रिपीटेशन नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये रिपीटेशन नहीं रहेगा इसमें, और उस जमाने के फैशन को ये दिखाया गया है। मंदिर आपके सामने है लक्ष्मण टेम्पल, और इसके आपके पीछे वो मंदिर है जो उस जमाने से लेकर आज तक पूजा हो रही है, आज भी होती है। लोगों को एक साथ दिखाया गया है, देखने में मैथुन क्रियाओं की तरह हैं, लेकिन इस तरह की मैथुन क्रियाओं के द्वारा भगवान से जुड़ने की तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी। ये वो तांत्रिक आसन है। तो इस आसन का नाम है एक पद आसन। एक पादा का मतलब है 1 लेग पोस्चर। आप देखिए दोनों महिला और पुरुष एक एक पैर से खड़े हैं, उनका एक एक पैर क्वाइल्ड है, दोनों साइड एक मैन हेल्पर, दोनों साइड लेडी हेल्पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरह की मूर्ति में आप देखिए उनकी आंखें बंद हैं, चेहरे के भाव शांत हैं, और कहीं ना कहीं फिंगर्स आपको इस तरह मुड़ी हुई दिखेंगी, जिसको अपन बोलते हैं मुद्रा। तो आप यदि मुद्रा को गौर करना चाहें तो देखिए पीठ वाला जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें आप फिंगर्स को इस तरह मुड़ी हुई देख सकते हैं, जो दिखाता है दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर स्पिरिचुअल सेक्सुअल टेक्निक्स, जिनको मुख्य रूप से मंदिर के तीसरे चेंबर में ही उकेरा है। उसी मूर्ति के बिल्कुल जस्ट बगल से देखिए एक अप्सरा की सुंदर मूर्ति। चेंबर मतलब आप वहाँ से जोड़ रहे हैं ना? हाँ, पहला है गणेश भगवान वाला, ये बाहर की तरफ निकला दूसरा, ये तीसरा, और ये पूरा वाला पार्ट जिसमें गर्भगृह के चौथ प्रतीक्षा है, ये चौथा हो गया। हाँ, अंदर इस तरह की 4 चेंबर बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो तांत्रिक कपल है उसके बगल से एक अप्सरा की मूर्ति जो पीछे की तरफ मुड़ के दिख रही है, उन्होंने अपना चेहरा बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। एकदम कॉर्नर में पहुँचे तो अपने पैर को ऊपर लिफ्ट किए हुए एक डांस करते हुए एक लेडी को यहाँ पर दिखाया गया है, जो है क्लासिकल स्टाइल ऑफ डांसिंग इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एक वहाँ पर मूर्ति देखें एकदम कॉर्नर पे, तो एक बच्ची को गोद में उठा रही हैं और नीचे उनका जो हेल्पर है वो गोद में उठाने में उनकी मदद कर रहा है। तो ऐसी अलग अलग अप्सराएँ तो मैंने आपको बनाई बात उसमें आपको दिखेंगी, वो आपको दिखाऊंगा। इन मूर्तियों में से नीचे वाले लोअर पैनल में पहली मूर्ति देखिए जो एक हाथ में दर्पण लिए, देखिए आपको एक हाथ में दर्पण है और दूसरे हाथ से मांग में सिंदूर भरते हुए एक विवाहित स्त्री को वहाँ पर दिखाया गया है। दर्पण में देख के मांग भरती हुई लेडी को दिखाया गया। ये खजुराहो की फेमस मूर्ति है, उसको दर्पण सुंदरी के नाम से जाना जाता है। इसी मूर्ति के जस्ट ऊपर यदि आप पहुँचें तो आप देखिए एक महिला को दिखाया गया है, बैक साइड पोस्चर है और वो हाथ में देखिए एक बॉल पकड़े हुए हैं। 1000 साल पहले महिलाओं को बॉलिंग पोस्चर के साथ दिखाया गया। आजकल बड़ा एक फेमस गेम है विच इज़ नॉन एज क्रिकेट। सभी लोग जानते हैं क्रिकेट इज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड, लेकिन आप देखिए 1000 साल पहले महिलाओं को बॉलिंग पोस्चर के साथ दिखाया गया और बॉलिंग पोस्चर भी इस तरह दिखाई देता है जैसे राइट हैंड स्पिनर बॉलर की तरह। और कैसे आपको पता चलेगा ये स्पोर्ट लेडी हैं? आप देखिए उनकी पीठ वाला जो हिस्सा है उसमें मसल्स के लाइनिंग्स भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। तो डांसिंग लेडी को फ्लेक्सिबिलिटी के जो कान के पास एक हाथ ऊपर एक नीचे, और वो है शास्त्रीय गायन की आलाप मुद्रा।
आलाप सुर को खींचते हुए दिखाया गया है। क्योंकि वो गाना गा रही हैं इसलिए उनके ओंठ खुले हुए, लिप्स आर ओपन ओनली इन दिस स्टैचू। तो आपको दिखेगी, थोड़ा सा पास में आ जाए तो यहाँ पर एक, यहाँ से देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आप लोग नज़दीक आए तो ये देखें, ऑल एलिफेंट्स आर बिजी इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो सोल्जर्स इनको ट्रेन कर रहे हैं, कुछ एक व्यक्ति को पैरों से कुचलती हुई दिखाया गया। ये सिस्टम का ट्रेनिंग का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर एक स्टोरी है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर आए तो ये देखिए, यहाँ पर एक स्त्री एक पुरुष को दिखाया गया है। जो महिला है वो काफ़ी गुस्से में है और जो पुरुष है उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दिखाया गया महिलाओं को मनाना उस जमाने में मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, कोई भी चीज़ बदली नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने तरीके से उनको कन्विंस कर लिया, वो मान गई। तो ये सेकंड फेज है, बोथ आर बिजी इन लव एंड बोथ आर आस्किंग टू हेल्पर प्लीज गो अवे। उन्हें हेल्पर की जरूरत नहीं है। तो हेल्पर ने अपना फेस भी टर्न किया हुआ है, आंखें भी बंद की है, जो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाता है कि उसको पता है कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है। तो ये एक बहुत सुंदर स्लोगन है इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं अपन हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, उसको यहाँ पर दिखाएंगे। ये वाला जरा बताइए, ये वाला ये समझ नहीं आया कौन सा? ये दोनों क्या है आप? ये तो ये सारे सोल्जर्स एलिफेंट को ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, ये उसके बीच में स्टोरी है, ये कहीं कहीं बीच में स्टोरी दिखेंगे, बाकी पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है सोल्जर्स का। हाँ। आइए, ये भी आपने सूर्य भगवान की मूर्ति देखी थी मुख्य द्वार के ऊपर, और यहाँ फिर से सूर्य भगवान है। जब सूर्य अस्त होगा तो सूर्य की आखिरी किरण भी मंदिर के साथ साथ सूर्य भगवान को समर्पित होगी। तो वो सूर्य भगवान है, उनके दोनों तरफ उनकी दो पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। उनके दो पुत्र हैं, अश्विनी और कुमार, और एक उनके पुत्र जो अश्विनी और कुमार दोनों डॉक्टर हैं और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हाथ में एक कलम लिए रहते हैं। वो कलम भी आपको हाथ में क्लियर दिखेगी। और बीच वाली जो मूर्ति है वो है उनकी रथ के सारथी, जिनको बोलते हैं अपन अरुण। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए यदि आप, तो यहाँ का एक सबसे हाईलाइटेड स्टेचू है। बहुत सारी बुक्स मैगजीन में इसको कवर किया जाता है। और उस मूर्ति में आप देखेंगे वो सामने की तरफ आपको मूर्ति दिख रही होगी, जिसने अपना पैर ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है, पैर ऊपर उठाया है, नीचे उनका हेल्पर है। ये देखने में ऐसा लगता है ये बड़ी फेमस डांसर है। डांस करने के दौरान उनके पैर में कांटा छुप गया है, वो हेल्पर को बता रही है कि कांटा कहाँ पर है, और वो कांटा निकालने में उनकी मदद कर रहा है। आप देखिए, हेल्पर ने कंधे पे एक सुंदर बैग टांगा है, उसमें फ्लैप कवर भी है। 1000 साल पहले इस तरह के मॉडर्न पर्सेस जैसे कि आजकल यूज़ किए जाते हैं, उस जमाने में भी किए जाते थे, यहाँ पर दिखाया गया है। एकदम यदि कॉर्नर पे देखें, यहाँ पर बाहर की तरफ जो एक मूर्ति जिसका बैक साइड पोस्चर दिखाया गया है, उनकी देखिए लंबी और पतली टांगें दिखेंगी, और जो वस्त्र हैं वो चिपके हुए छोटे और ट्रांसपेरेंट क्लॉथ हैं, लाइक ए मिनी स्कर्ट और मिनी साड़ी यूजिंग बाय द लेडी 1000 years ago। स्टेचू सीम्स लाइक हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी स्टार। तो यहाँ पर इस तरह की मूर्तियाँ, लेकिन इस मूर्ति में आपको चेहरा नहीं दिख रहा होगा। यदि इसी मूर्ति को आप उस एंगल पर जाके देखें तो आपको चेहरा भी दिख जाएगा। हाँ, देखिए आपको क्लियर चेहरा दिखेगा। यहाँ से दिख रहा है। थोड़ा सा हाइट का कुछ होता चढ़ के देखने का ना तो और अच्छा थे। अब आप आ गए हैं मंदिर की नॉर्थ वॉल। नॉर्थ वॉल पे भी उसी तरह की मूर्तियाँ आपको दिखेंगी, लेकिन इस तरह की मूर्तियों में यहाँ पर आप देखें तो ये पानी के बाहर निकलने के लिए है, वाटर आउटलेट है, उस जमाने का ड्रेनेज है, और ये सीधा गर्भगृह से जुड़ा हुआ है। गर्भगृह में पूजन अर्चना करने के बाद सारा पानी यहाँ से होकर बाहर आता था। और ये जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। वास्तुशास्त्र पे सारे मंदिर हैं, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर वाटर आउटलेट, क्योंकि गंगा और यमुना दो पवित्र नदियाँ नॉर्थ ईस्ट की तरह ही प्रभावित होती हैं, इसलिए इस डायरेक्शन को चुना जाता है मंदिरों के पानी के प्रवाह के लिए। यदि आप सामने देखें तो फिर से तंत्रिज्म को दिखाया है। आप देखिए 1000 साल पहले पुराने मंदिर हैं, और जो तंत्रिज्म है वो इससे भी पुराना है। तांत्रिक मुद्राओं में लिप टू लिप किसिंग पोस्चर दिखाया गया है। आज वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बोलते हैं वी आर वेरी मॉडर्न, दिस काइंड ऑफ थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम माई प्लेस, लेकिन आप देखिए यहाँ पर 1500-1800 साल पहले जो अवधारणा तंत्रिज्म की थी उसमें इस तरह की मूर्तियाँ दिखाई गई। लेकिन इस तरह की क्रियाओं में एक ही कंडीशन होती है, इस तरह की क्रियाओं में कोई एजैकुलेशन नहीं होता, कोई ऑर्गेज्म नहीं होता, इसमें मात्र एनर्जी का फ्लो होता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस, just energy flow down to top in different energy channel, which is called tantra or spiritual sexual techniques।
तो तांत्रिक क्रिया है एकदम। यदि कॉर्नर पे आप पहुँचे तो बड़े सुंदर एक कपल है, लविंग कपल, वन मैन एंड वुमेन, और डाउन देयर पैरों के पास देखिए छोटा मंकी है, एक बंदर है। मंकी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट स्टोरी। जब जैसे ही लेडी की नज़र उस बंदर पे पड़ी तो वो उससे डर गई और अपने पुरुष के काफ़ी नज़दीक आ गई। जो पुरुष है वो काफ़ी खुश है इस समय कि कम से कम बंदर के कारण उनकी पत्नी उनके नज़दीक आ गई। उन्हें एक स्टिक को पकड़ा के रखा है उसको, बिकॉज हाउ लॉन्ग मंकी इज़ देयर, लेडी इज़ मोर क्लोजर एंड क्लोजर। तो इंग्लिश में एक बड़ा प्रॉपर वर्ड है जिसको बोलते हैं मंकी बिजनेस। मैन विद स्माइलिंग फेस, लेडी अफ्रेड बोथ आर टुगेदर बिकॉज ऑफ मंकी। आजकल बंदर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस तरह की क्रियाओं के लिए छिपकली, कॉकरोच का उपयोग किया जा सकता है घरों में, ये आज भी हो सकता है। बहुत सारी फिल्मों में भी यूज़ किया। हाँ, फिल्मों में यूज़ किया जाता है। आज से बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों या तो प्रोडक्ट कॉपी भी किया होगा। आज से 20 साल पहले की जो फिल्में हुआ, ये सारे एलिफेंट सामने की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में है और कहीं ना कहीं ये पनिशमेंट सिस्टम को यहाँ पर दिखाया गया है जो पैरों से कुचलते हुए। लेकिन आप देखिए सारे एलिफेंट्स ने अपना फेस सामने की तरफ किया हुआ है, लेकिन इन सारे एलिफेंट्स को देखें आप और यदि इस साइड आएँ और यहाँ देखें, थोड़ा सा गौर करें तो आपको कुछ भिन्नता दिखेगी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 एलिफेंट वॉचिंग ऑन द फ्रंट, ओनली 1 एलिफेंट जस्ट टर्न एंड लुकिंग एट द साइड। यदि मैं आपसे पूछूं उसने अपना फेस क्यों टर्न किया हुआ है? वो कुचल रहा है इसलिए नहीं, वो उसकी नज़र थोड़ा सा इस साइड आए, जैसे ही उसकी नज़र इस कपल पे पड़ी तो वो इस साइड देखने लगा। ये पैर तो उसका ऊपर हो गया, वो भूल गया कि वो क्या कर रहा था और नज़र यहाँ पहुँची। और ये देखिए, दीज आर नॉर्मल एलिफेंट एंड दीज आर स्माइलिंग एलिफेंट। हंसता हुआ एलिफेंट दिखाया गया है। इस तरह की एक्टिविटीज़ को देखते हुए आर्टिस्ट ने एलिफेंट के सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाने की कोशिश की। तो 1000 साल से लगातार हंस रहा है ये हाथी और कई हजार साल तक हंसता ही रहेगा, क्योंकि जैसा आर्टिस्ट ने बना दिया है वैसे ही रहेगा। तो ये है आर्टिस्ट की कला, जिसको सजीव चित्रण किया है मूर्तियों के माध्यम से। वाला प्राचीन है। हाँ। ये मंदिर छतरपुर स्टेट के जो राजा थे प्रताप सिंह, उनने अभी 19th सेंचुरी में बनाया था। अच्छा। तो मंदिर का नाम है प्रतापेश्वर टेम्पल। उस मंदिर में जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, हाँ, वो ईंट और चूने का मंदिर है। उसमें 3 अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज के शिखर हैं। पहला है डॉम शेप, मुस्लिम आर्किटेक्चर, बीच वाला है स्क्वायर पगोडा, बुद्धिस्ट, और सबसे ऊंचा वाला है हिंदू आर्किटेक्चर। तो 3 अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करता हुआ ये मंदिर 150 साल पुराना है। और उसके पीछे जो मंदिर है विश्वनाथ, वो 1000 साल पुराना है। दुनिया से अभी अंदर आए तो बाहर सांसारिक जीवन है, अंदर आध्यात्मिक जीवन है। इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी जो काफ़ी ऊंची और सकरी हैं, जो कठिन मार्ग को दिखाती हैं। ऊपर देखिए बहुत सुंदर सीलिंग है। इस तरह की सीलिंग आज लकड़ी में बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, जैसा सैंडस्टोन जैसे हार्ड पत्थर में यहाँ पर तैयार की गई। ये उस जमाने का शिलालेख है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, संस्कृत के जैसा। आप देखिए यहाँ से ओम देवनागरी है, हाँ संस्कृत ही है। इसमें उसमें गैप्स होते हैं बीच बीच में, ये पूरा एक साथ लिखी जाती है। और यहाँ देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान की स्तुति से प्रारंभ करके पूरा शिलालेख ये पूरा ट्रांसलेटेड है। और इस शिलालेख के माध्यम से बहुत सारी जानकारी जो लक्ष्मण देव वर्मन उनके शासन और इस मंदिर के बारे में मिली है, वो इसी शिलालेख से मिली है, जो इस मंदिर के कंप्लीट होने के तुरंत बाद यहाँ पर लगाया गया है। मुझे जरूर बताइए। वो पहला वाला जहाँ पर आप थे, फर्स्ट चैम्बर का पहला पार्ट था, वो है मंडप। ये सेकंड पार्ट है महामंडप, जहाँ पर देवदासियाँ नृत्य प्रस्तुत करती थी। तीसरा पार्ट है ये अंतराल, जहाँ पर लोग खड़े होकर पूजा अर्चना करते हैं। और ये चौथा अंदर वाला है वो गर्भगृह, जहाँ पर विष्णु भगवान के बैकवर्ड फॉर्म को दिखाया गया है और स्टेट पोस्टर में मूर्ति है। अब यदि आप थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट हो जाए, बीच का स्पेस थोड़ा सा छोड़ दें, सभी लोग थोड़ा साइड में जाइए, तो आप देखिए मंदिर का बंद होने के समय है, सनसेट का समय, लेकिन आप देखिए सामने की जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन सीधा अंदर मूर्ति तक पहुंचता है। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर के अंदर नेचुरल लाइट सफिशिएंट होती है, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता नहीं होती। ये मंदिरों की स्पेशलिटी है। और यदि आप चेहरा देखें तो इसमें 3 चेहरे दिख रहे होंगे आपको। बीच वाला ह्यूमन फॉर्म है, एक साइड नरसिंह, एक साइड वराह। ऐसे 3 चेहरों के साथ इनको बोलते हैं वैकुंठ विष्णु। ये वैकुंठ विष्णु है। और इसकी एक थोड़ा सा परिक्रमा ले लें आप। यदि गेट पे कोई नहीं है तो फिर और अच्छा लाइट आता है। लाइट जलाएंगे। कंदारिया महादेव टेम्पल। कंदारिया टेम्पल इसलिए बोला गया क्योंकि दूर से देखने पे इसका जो एंट्रेंस गेट है वो गुफानुमा
एक ऐसा लगता है जैसे गुफा का छोटा सा दरवाजा हो। गुफा को बोलते हैं कंदरा, इसलिए इसको कंदारिया बोला गया, और महादेव को समर्पित इसलिए इसको कंदारिया महादेव टेम्पल के नाम से जाना गया। इस परिसर में, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जितने भी मंदिर हैं उसमें सबसे यंगेस्ट टेम्पल है ये। 11वीं सेंचुरी में सबसे बाद में बनाया गया ये मंदिर, और ये मंदिर राजा विद्याधर के द्वारा बनाया गया। राजा विद्याधर चंदेल डायनेस्टी के सबसे प्रतापी राजा थे, और कालिंजर जो इनकी आर्मी कैपिटल थी, वहाँ पर जब इन्होंने मोहम्मद गजनी को पराजित किया, वहाँ से उसको वापस लौटना पड़ा। उस विजय के उपलक्ष्य में शिव को समर्पित मंदिर जो सबसे ऊंचा बनाया गया वो बनाया गया कंदारिया महादेव टेम्पल, जो 34.6 मीटर है हाइट। जो आप टेम्पल उसकी हाइट थी 30। उधर भी सेम ही टेम्पल है। हाँ, अब इसी तरह के मंदिर रहेंगे आगे, यही प्लानिंग रहेगी, यही आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहेगा। मंदिरों के वो 4 चैम्बर रहेंगे, इसी तरह की वैरायटीज़ में मूर्तियाँ रहेंगी। तो ये पहला मंदिर एक मॉडल टेम्पल है। इस मॉडल टेम्पल को ध्यान में रखते हुए आगे के मंदिरों को इसी फॉर्म में तैयार किया गया है। कुछ मंदिर विष्णु को समर्पित, कुछ शिव को समर्पित, मुख्य रूप से यही थे। कितने मंदिर बचे हैं आपने बताया था? आज करीब 22 मंदिर है। 84 पहले थे? हाँ, 85 मंदिर। 85 थे। बाकी सब टाइम के साथ डैमेज हो गए, मिट्टी के अंदर दब गए। बहुत सारे अभी ऐसे टीले हैं जो आर्कोलॉजिकल ने उनको ढूंढा हुआ है, लेकिन अभी उन पर काम होना बाकी है। एक्सकवेशन का काम बाकी है। एक मंदिर का बस एक्सकवेशन का काम हुआ था साउथ वाली ग्रुप में, तो उसका पूरा प्लेटफॉर्म निकला था मंदिर का। वहाँ के राजाओं ने नॉलेज कम होने के बावजूद भी इतनी अच्छी इंजीनियरिंग के साथ बनाए। ये नहीं, नॉलेज कम नहीं था। ये मंदिर जो बनाए गए हैं ये उस ज़माने में शिल्प कला की 2 मुख्य यूनिवर्सिटी थी। एक आपकी सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया के लिए मथुरा स्कूल एंड आर्किटेक्चर, और आपके साउथ में अमरावती स्कूल एंड आर्किटेक्चर। तो वहाँ साउथ में जो द्रविड़ियन स्टाइल के मंदिर बनाए गए, वहाँ पे जो आर्टिस्ट आए हैं वो उस अमरावती स्कूल से, और यहाँ के लिए जो आए बनाए गए थे वो मथुरा स्कूल एंड आर्किटेक्चर से। वहाँ के वेल ट्रेंड स्टूडेंट जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, शिल्प कला में, मूर्ति विज्ञान में, वास्तुशास्त्र में पारंगत थे, उनके द्वारा बनाए गए ये सारे मंदिर हैं। उनका एक मास्टर आर्टिस्ट और बाकी उनके साथ काम करने वाले लोगों ने 5 ग्रुप्स में अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम किए, और फिर इनमें कोड मार्किंग नंबर डाल के इन मंदिरों का निर्माण किया कि बाद में ये तो पता रहे कि मूर्ति को किस क्रम में व्यवस्थित करना है। बाद में वो प्लानिंग थी पूरी। ये कौन सी शैली है? नागर शैली है? ये कौन सी शैली है? नागर शैली। नागर शैली। और वो साउथ वाली का क्या कहलाती है? वो द्रविड़ियन स्टाइल। थोड़ा सा रुक जाए 1 मिनट। हाँ, बाकी लोग आ रहे हैं पीछे। हाँ। अरे वो लोग तो डायनेस्टी का नेशनल एम्बलम है, जिसमें इसको व्याल बोलते हैं।
और जो पहले राजा हैं उसको कंट्रोल करते हुए ये दिखाते हैं कि चंदेल डायनेस्टी के राजा इतने प्रतापी थे कि इस जैसे जानवरों को भी कंट्रोल कर सकते थे। व्याल इस तरह के, हाँ व्याल है ये, और इस तरह के जानवर वास्तव में जो मंदिर का सबसे ऊपर फर्स्ट टॉप के बाद सेकंड टॉप है वहाँ पर रखा होता था। जो मंदिर गिर चुके हैं उनके पास के नीचे इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। अभी बगल से चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। ये जो नंबर लिखे हैं ईपी, ये ऊपर भी लिखे थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। अच्छा। इन पैनल्स को निकाल के और फिर से दोबारा से यहाँ के पैनल गायब थे तो यहाँ प्लेन लगा दिए और जो उपलब्ध थे उनको निकाल के दोबारा से रिफिक्स किया है जिससे वो आगे लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अच्छा अच्छा, हाँ, और साइज़ के हिसाब से नंबर लिख दिए होंगे। तो वो नंबरिंग इसलिए रहती है कि उसी क्रम में लगाएं, जिस क्रम में लगाएं। हाँ बस। तो ये देखिए आप, पूरे खजुराहो के मंदिरों में ये एकमात्र मंदिर है जिसका प्लेटफॉर्म आज ओरिजिनल है। सारे मंदिरों के प्लेटफॉर्म दोबारा से रिस्टोर किए गए, पत्थरों को किसी भी क्रम में जोड़ दिया गया पहले जब आर्कियोलॉजिकल नहीं था, लेकिन ये पूरा व्यवस्थित मंदिर है। इसमें ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है। पहले के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पैनल में कामसूत्र के 84 आसनों में से बहुत सारे आसनों को यहाँ पर दिखाया गया। इसके बाद जीवन के अलग अलग रूपों को भी यहाँ पर दिखाया गया। उस जमाने में इस तरह की एक्टिविटीज़ को करने से पहले वाइग्रा और वियाग्रा जैसी दवाइयों को निर्माण करते थे, उसको भी यहाँ पर फॉर्मेशन करते हुए दिखाया गया कि इस तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती थी। कुछ एक लोगों को आंखें बंद करते हुए दिखाया गया और आँख में फिंगर लगाते हुए वो देखने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आँखें बंद किए हैं। ऐसे अलग अलग जेस्चर और पोस्टर्स को यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद देखिए ये शिकार का दृश्य है और यहाँ पर ये शिकार करते हुए ये एरो पूरा क्रॉस हो गया। इसको करते हुए यहाँ पर चीफ्टन को अलग अलग वेपन्स को लिए हुए जंगली सुअर यहाँ से होते थे। जब यहाँ से अलग अलग सैनिकों की टुकड़ियाँ जंगल में जाती थी तो रास्ते में शिकार भी होता था, युद्ध भी होता था। ये सारी चीज़ यहाँ पर देखिए सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों के साथ साथ कुछ विसंगतियाँ भी होती हैं। तो एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं विस्टियलिटी। सो एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी जो विस्टियलिटी, ये वास्तव में सैनिकों का चित्रण है जो 2-5 महीने के लिए जाते थे। वुमेन्स आर टोटली प्रोहिबिटेड देयर। सो व्हेन दे डिजायर टू सेक्स, व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट दे डू, समटाइम्स दे डू लाइक दैट। पीछे एक व्यक्ति आँख बंद किए, दूसरी आँख खोले हुए। ये डांसिंग एंड म्यूजिकल क्लास है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रेसलिंग और फाइटिंग। रेसलिंग और फाइटिंग को यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है और साथ ही साथ ये सारे एलिफेंट जो आपस में काफ़ी नज़दीक हैं। आज के समय में जो बड़े शहरों में एलिफेंट ट्रैफिक जैम, जो ट्रैफिक जैम की समस्या है, उसी तरह का ये एलिफेंट ट्रैफिक जाम है। दौड़ते हुए हाथी जब इसने रुकना चाहा तो आगे वाला पैर बिल्कुल आगे करके रोक दिया। हाँ, तो ब्रेक लग गया तो पीछे वाले हाथी एक दूसरे टकरा गए। तो उसको मूर्ति में कार्व करना छेनी और हथौड़े के माध्यम से बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद ये डांसिंग, ये यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रूम है। ये मैन चीफ्टन यहाँ पर बैठे हैं, प्रॉपर सोफा और कुशन है। ये लेडी सेक्रेटरी हाथ में पंखा ली इनको हवा करने के लिए। ये देखिए उस जमाने का बैकपैक है जिसमें ये बॉटल्स वगैरह रखने के लिए, आज जैसे अपने बैकपैक होते हैं उसमें केस बना होता है, इसमें भी बना है। ये बाउल है और दिस स्ट्रक्चर सीम्स लाइक लैपटॉप, टैबलेट और आईपैड। वास्तव में ये स्टोन की स्लेट है लेकिन देखने में लैपटॉप, टैबलेट की तरह दिखता है, अगले दिन की प्लानिंग को नोट करने के लिए। ये यहाँ पर विवाह का मंडप है। दूल्हा और दुल्हन है, अग्नि के समक्ष फेरे हैं, पुजारी हैं। यहाँ टीका तिलक वेलकमिंग, यहाँ पर कलश रखे हैं, हाथ में माला लिए हैं। तो ये विवाह के मंडप को दिखाया है 7 फेरे लेती है। एक पैनल में कैमल्स भी है। कैमल्स के साथ राजस्थान से लोग अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए, चीज़ों को बेचने के लिए यहाँ पर लाते थे। यहाँ से बेचते हुए गुजर जाते थे। लोगों को कैमल्स के बारे में जानकारी थी तो यहाँ पर कैमल्स की अपनी हिंदू विवाह पद्धति में जो वेडिंग इनविटेशन कार्ड छपते हैं, तो विवाह जो पत्रिका छपती है उसमें गणेश जी की प्रतिमा होती है और ऊपर एक मंत्र लिखा होता है वक्रतुंड महाकाय। तो उस जो पिक्चर होती है गणपति, वो मुख्य रूप से यहाँ से ली गई है और वो ये गणपति है। आपने यदि गौर किया हो तो विवाह पत्रिकाओं में ये गणपति आपको बहुत जगह दिख जाएंगे। ये वाले छोटे वाले एक नीचे में बने हुए हैं, इस तरह के सूट किए हैं। यहाँ से आइए तो यहाँ से आपको मंदिर का व्यू
ये वेस्ट डायरेक्शन से बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पिक्चर पॉइंट भी अच्छा है और यहाँ पर फोटो बहुत अच्छी आएगी। इसी में बैठ के तो फोटो फुल आएगा। यहाँ पूरा मंदिर आ जाएगा। पूरा मंदिर आ जाएगा, आप लोग आ जाएंगे, बहुत अच्छा व्यू आएगा यहाँ। चलो यहाँ से वो कहाँ गए? हम बैठते हैं। हिल रहा है। ये ग्रिल अभी लगा दी गई। अभी पिछले 1 साल पहले तक ये कोई ग्रिल नहीं होती थी मंदिर की चारों तरफ। एक्सीडेंट होने का डर था। हाँ, तो लोग काफ़ी बार फोटोग्राफी करते समय गिरे हैं यहाँ से। तो ये देखिए, ये पूरा जो आप जिस पे खड़े हैं, ये नए पत्थरों का बना हुआ प्लेटफॉर्म, ये आर्कोलॉजिकल ने ये बाद में यहाँ पर तैयार किया। और ये मंदिर का करीब 85% ओरिजिनल है। मंदिर के पहला पार्ट मंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह उसी क्रम विन्यास में होंगे, लेकिन उसमें 60 शिखर थे, इसमें 84 शिखर के साथ ये सप्तरथ शैली का सबसे विशिष्ट टेम्पल है। और ऊपर का जो शिखर के ऊपर जो कार्विंग है, आप देखिए चारों तरफ बहुत सुंदर कार्विंग पीछे वाली तरफ से ऐसी दिखती है, सूरज की रोशनी में जैसे चंदन की लकड़ी का बना हुआ टेम्पल हो, लेकिन है ये सैंडस्टोन, जिसमें 5 डिफरेंट कलर के सैंडस्टोन आपको दिखेंगे। कहीं थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दिखेगा, कहीं येलोइश दिखेगा, कहीं पिंकिश, वाइटिश। तो नेचुरली 5 डिफरेंट शेड्स में पत्थर निकले हैं जो उनको रैंडमली यहाँ पर यूज़ किया गया और इस तरह का ये बहुत विशाल मंदिर निर्माण कराया गया। यहाँ पर आप अप्सराओं की मूर्तियाँ देखें तो अंदर की तरफ नाग कन्या, बाहर की तरफ शिव के अलग अलग फॉर्म और बाकी अप्सराओं की मूर्तियाँ बॉलिंग करते हुए, पीछे हाथों को बैंड किए हुए, पैर को ऊपर लिफ्ट किए हुए। तो उसी तरह की अप्सराएं मूर्तियाँ आपको दिखेंगे जैसे कि आपने लक्ष्मण टेम्पल में देखी। शिखर का जो डिज़ाइन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, वो शिखर में जो सबसे ऊपर डिज़ाइन होता है वो इसको बोलते हैं आमलक, जो ऐसा कटा हुआ है ऐसा। तो हर एक मंच कितना भी छोटा शिखर हो, टॉप में छोटे शिखर में टॉप के नीचे जो ये जो है जो पिलर में है कार्विंग ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हाँ, ये कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की डिज़ाइन है, डिज़ाइन है उससे अलग है ना। हाँ, कुछ ना कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन पैटर्न इसी तरह का है सभी। टाइम ओवर हो। हाँ, टाइम अब ये क्रम से क्लॉक वाइज मंदिर बंद होते हैं। पहले लक्ष्मण होगा, फिर ये होगा, फिर आगे के होंगे, फिर और आगे के फॉर्म में जो है वो 84 बाहर का देखें अब यहाँ पर रुकना है थोड़ा सा। और ये देखें, ये मंदिर के वही पार्ट्स हैं जो तीसरे चैम्बर में मुख्य रूप से तांत्रिक क्रियाओं के लिए जो फोकस किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सामने की तरफ 3 डिफरेंट पोस्चर्स में 3 अलग अलग मुद्राओं के तांत्रिक फिगर्स को दिखाया है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर 4 व्यक्तियों को, बीच वाले पैनल में वही एक पद आसन जिसमें एक एक पैर से खड़े, एक एक पैर से क्वाइल्ड है। और सबसे नीचे वाला जो आसन है इसको बोलते हैं शीर्षासन। शीर्षासन में एक व्यक्ति को नीचे दिखाया गया है और ऊपर की तरफ एक बीच में और दाएं बाएं ऐसी मिला के 3 महिलाएं हैं। एक पुरुष को 3 महिलाओं के साथ दिखाया गया है। अपने शरीर में कुंडलिनियों के फॉर्मेशन के लिए जो शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, इणा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों को रिप्रेजेंट करती हैं वो 3 महिलाएं। और जो पुरुष है वो नीचे अपने चक्रों को जागृत करने की कोशिश कर रहा है। देखने में तो ये हेड डाउन पोस्चर दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये ले डाउन पोस्चर है। लेकिन उसको इस तरह मूर्तियों में दिखाने के लिए इस तरह दिखाया गया। जब आर्टिस्ट ने हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से दिखाया है, यदि ये हेड डाउन पोस्चर होता तो नीचे वाले पुरुष की जो नेकलेस है वो इस तरह पूरे व्यवस्थित ना होकर नीचे की तरफ लटके हुए दिखते, और जो कि यहाँ पर व्यवस्थित दिखते हैं। तो ये है। उसके बाद आपको देखिए आज फिर से योगा और प्राणायाम चलन में है। और योगा में एक बड़ा फेमस है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, उसमें एक अंतर्गत आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। वो देखिए सामने की तरफ बीच वाली 4 भुजाओं वाली मूर्ति तो महादेव की है, उसके बगल से एक अप्सरा जो नाक के पास अपनी नोज को बंद किए हुए, और उसी के जस्ट ऊपर एक और। तो एक में राइट नोस्ट्रल को बंद किए, एक में लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद किए। अनुलोम और विलोम को यहाँ पर योगा प्राणायाम करते हुए 1000 साल पहले दिखाया गया है। यहाँ पर मंदिर का जो बेस्ट व्यू है और जो ऊपर की जो वर्क है आप देखिए यहाँ से बड़ा सुंदर दिखेगा आपको। अच्छा, यहाँ से देखिए मंदिर जो आपको दिख रहा है यहाँ से, जो मैंने आपको बताया कंदारिया महादेव टेम्पल, जो सबसे हाईएस्ट टेम्पल है,
34.6 मीटर्स की हाइट है। यहाँ से देखिए एक सिमेट्रिकल वे में जब शिखरों का विन्यास प्रारंभ होता है तो आप देखिए ये शिखर चारों तरफ जो काउंट किए जाएंगे वो करीब संख्या में 84 होंगे। अलग अलग कलर्स के सैंडस्टोन रेंडमली जो लगे हुए हैं वो दूर से देखने में ऐसा लगता है यहाँ से जैसे चंदन की लकड़ी में बनाए गए हुए टेम्पल हैं। और एक सिमेट्रिकल वे में चाहे किसी भी फेस से इस मंदिर को देखें तो एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे शिखर तक ऊपर तक पहुंचा गया है। ऊपर शिखर की जो बड़ी आमलक है जो बहुत बड़ी आकार की पूरे चारों तरफ दिख रही है आपको, इस तरह की आमलक के बाद ऊपर एक कलश होता है, कलश के बाद एक नारियल होता है। ये नागर शैली के मंदिरों में ये ऊपर का शिखर इसी क्रम में बनाया जाता है। तो यहाँ से बड़ा सुंदर दिखता है। यहाँ की मूर्तियों में आपको महादेव की मूर्ति, दाएं बाएं अलग अलग अप्सराओं की मूर्ति, यहाँ पर फिर से आपको दर्पण सुंदरी भी दिखेगी। और एक मूर्ति यहाँ पर ऐसी भी है जो 1000 साल पहले लिपस्टिक लगा रही है। तो यहाँ पर आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँगा लिपस्टिक लगा रही है। ये देखिए सामने की तरफ आपको जो सबसे नीचे वाला पैनल है उसमें बीच वाली मूर्ति 4 भुजाओं के साथ, उसके एक साइड देखिए हाथ में दर्पण और दूसरे हाथ से मांग में सिंदूर, तो वो एक साइड है। और इसी बीच वाली मूर्ति के दूसरी तरफ देखें तो एक अप्सरा की मूर्ति जो ओठों के पास ये देखिए लिपस्टिक लगाती हुई मूर्ति को दिखाया गया है। वो वाली सामने कॉर्नर वाली मूर्ति वो पहले लिपस्टिक वाली है, फिर महादेव है, फिर दर्पण सुंदरी है। बाकी यहाँ पर एक मूर्ति जिसमें ये देखिए जो बंदर है वो पैर के पास बैठा है और वस्त्रों को खींच रहा है। जिस पैर के वस्त्र उसने खींचे हैं वहाँ पर वस्त्रों का डिज़ाइन नहीं दिखेगा आपको, और दूसरे पैर में वो वस्त्रों का डिज़ाइन क्लियर दिखेगा। आइए फोटो वोटो देखिए वो खड़े इधर से भैया ये क्या है? एक क्रमबद्ध तरीके से घटते हुए क्रम में एक सिमेट्रिकल वे में जो शिखर का आप में उसमें कोई अंतर दोनों साइड के दाएं और बाएं में पूरा एक एक सूत एक एक इंच का बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में होगा। यहाँ से आप उसको बारीकी से देख सकते हैं। वैसा मैंने पढ़ा था हिस्ट्री में, बिल्कुल वैसा ही है एकदम डिट्टो। यहाँ टाइम इसकी तरफ हर एक मंदिर में आपको दिखेगा, लेकिन दिखेगा उसी मंदिर में जिसमें अंदर प्रतीक्षा है, परिक्रमा के लिए स्थान है। जिन मंदिरों में अंदर परिक्रमा होती है उसको बोलते हैं संधारा टेम्पल। और आगे के मंदिरों में मंदिर के 4 चैम्बर तो हैं लेकिन अंदर परिक्रमा के लिए कोई स्थान नहीं है, वो कहलाते हैं निरंधारा टेम्पल। तो ये संधारा है, आगे वाले मंदिर निरंधारा टेम्पल है। ये महादेव को समर्पित है। सामने की तरफ फिर से तंत्रदम के 3 पोस्टर्स को दिखाया है और उन 3 पोस्टर अलग अलग कलर्स को यूज़ किया गया। तो तांत्रिक एक्सप्लेनेशन में ऐसा मानते हैं कि जब चक्रों का जागीकरण होता है तो अपनी बॉडी के कलर्स में चेंजेस होते हैं। जैसी शुरुआत होगी अपनी नॉर्मल बॉडी का कलर येलोइश है, जब चक्रों का एक्टिवेशन होगा तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के कारण बॉडी रेडिश हो जाएगी। और तीसरी स्टेज कहलाती है रिलैक्सेशन फेज, जिसमें जब इस तरह की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दिया था तो बॉडी अपनी नेचुरल फॉर्म में लौटने लगती है। तो ये पहला है प्राइमरी फेज, दूसरा है एक्टिवेशन फेज और तीसरा है रिलैक्सेशन फेज। तो येलो सैंडस्टोन, फिर रेड सैंडस्टोन और बिल्कुल येलो सैंडस्टोन के माध्यम से 3 अलग अलग कलर्स के माध्यम से उन 3 फेजेस को यहाँ पर दिखाया। बाकी वो पानी निकलने का है। बाकी मूर्तियाँ उसी क्रम विन्यास में हैं जैसे कि पीछे की तरफ थी। नीचे से ऊपर तक महादेव और उसके दाएं बाएं अलग अलग अप्सराओं की मूर्ति। ये सारे प्लेटफॉर्म पहले सेपरेट थे, बाद में इन प्लेटफॉर्म को जोड़ दिया गया। आइए तो मंदिरों को जोड़े कर लेते। ऊपर मंदिर अंदर चलना है, अंदर सारे मंदिर अंदर से एक से होते हैं। जैसा आपने लक्ष्मण देखा था, यदि देखना चाहें तो अंदर जाके भी देख सकते हैं। देख लीजिए जैसा आप बोलो। क्या वो हिम्मत नहीं हो रही मैडम? नहीं मैं फिर बाकी लोग नहीं आएंगे मेरे को। मैडम ये पूरा 1 दिन का था। ये इसी प्लेटफॉर्म पे जो ये दूसरा मंदिर दिख रहा है उसके पहले आपके पीछे एक छोटा मंदिर और भी है, ये कहलाता है महादेव मंदिर। वो है कंदारिया महादेव टेम्पल। और जिस मंदिर को आप देख रहे हैं ये आज कहलाता है देवी जगदम्बी टेम्पल, लेकिन ओरिजिनली ये विष्णु मंदिर था। जब अंदर गर्भगृह की विष्णु भगवान की मूर्ति वहाँ से टूट के हट चुकी थी तो यहाँ पर देवी जगदम्बी की मूर्ति स्थापित की गई 19वीं सेंचुरी में बाद में यहाँ के लोकल राजा के द्वारा। ऊपर देखिए जितना प्लेन वर्क दिख रहा है वो रिस्टोर्ड पार्ट है,
जो यहाँ के लोकल राजा ने कराया था। मूर्तियाँ सारी ओरिजिनल हैं। इन मूर्तियों में थोड़ा सा नज़दीक आई, सभी बंद हो गए थे अंदर से। आप देखिए, आप अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों के आजू बाजू अप्सराओं की मूर्तियाँ, और सबसे ऊपर वाला जो पैनल है जिसमें काफ़ी छोटे आकार की मूर्तियाँ हैं, उसमें एकदम कॉर्नर पे एक एरोटिक फिगर। उसके बाद में जो दूसरी मूर्ति जिसके पैर थोड़े ब्लैकिश हो रहे हैं, ये पूरे खजुराहो की एकमात्र मूर्ति है जो होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। उसमें 2 पुरुषों को दिखाया गया है। तो इस तरह की अवधारणा उस जमाने में भी थी, यहाँ पर दिखाया गया है। और एक वो बैल्कोनीज जैसी स्ट्रक्चर है, एक वहाँ पर पैर को अपना लिफ्ट किए हुए, एक यहाँ पर टोटल सरेंडर पोस्चर। तो रैंडमली काम सूत्र के बहुत सारे आसन यहाँ पर दिखेंगे। वो 10 बजे तक है रात को। वो जो मेन जहाँ पूजा होती है ना, हाँ, वो तो 9-10 बजे तक है वो वाला। जिसको बिच्छू वाली अप्सरा के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, सामने एक अप्सरा की मूर्ति दिख रही है जिसका फेस टूटा है, दिख रही है आपको? इसका फेस नहीं है, उसी के जस्ट ऊपर कमर के दोनों तरफ हाथ लगाए हुए, और उसकी राइट थाई पे यदि आप देखेंगे तो आपको स्कॉर्पियन दिखेगा। तो स्कॉर्पियन जो है वो सिंबल ऑफ लस्ट, सिंबल ऑफ पैशन, सिंबल ऑफ सेक्स एंड डिजायर। जैसे जैसे स्कॉर्पियन चढ़ता जाता है, इस तरह की वासना की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। हिंदी सिनेमा जगत में बहुत सारे गाने जो बिच्छू से कोरिलेटेड है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की वासना को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर वाले उसमें स्ट्रेट पोस्चर में समभंगा मुद्रा में शंख चक्र गदा पर मिली हुई विष्णु भगवान। दर्शक यहाँ पर बैठते हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो डांस फेस्टिवल इस लॉन में यहाँ स्टेज बनता है, यहाँ पे स्टेज बनेगा। लेकिन ये अभी 2 साल से हो रहा है। उसके पहले बगल वाले ग्राउंड में होता था, और बैकग्राउंड में ये मंदिर। इस बार तो लार्ज स्केल में होगा। इस बार तो और अच्छा होने वाला है। हाँ, क्योंकि फाइनेंसर खूब ढूंढ रहा है वो। इस बार बढ़िया होगा, लगा दे। उनका वहाँ नंदी, जैसा आपने वराह मंदिर देखा था, उसी आर्किटेक्चर में ये नंदी मंदिर है जो शिव की ओर मुख की ओर, शिवलिंग की तरफ होता है इनका हमेशा। तो ये विश्वनाथ मंदिर है। इसका जो डिज़ाइन किया गया वो पूरा कंदारिया टेम्पल की तरह किया गया। ये भी कंप्लीट पंचायतन शैली का मंदिर था, जिसमें हर एक कॉर्नर पे 4 छोटे मंदिर। तो इस कॉर्नर का और दूसरे कॉर्नर का डिसअपियर है। ये 2 कॉर्नर के बचे हैं, उसमें भी पूरा पार्ट रिस्टोर्ड है। लेकिन आपने जो लक्ष्मण मंदिर पहला देखा था, उसके कॉर्नर के सारे मंदिर काफ़ी अच्छी कंडीशन में सुरक्षित बचे। तो ये विश्वनाथ मंदिर, बाहर की तरफ जो पैटर्न है वही मंदिर के 4 पार्ट हैं। बाहर की तरफ जो मूर्तियाँ हैं उसमें अप्सराओं की अलग अलग मुद्राएँ हैं। तांत्रिक पार्ट को मुख्य रूप से तीसरे चैम्बर में दिखाया गया है, और बाकी पूरा उसी क्रम विन्यास में मूर्तियाँ व्यवस्थित दिखाई गई। ये पैटर्न है, इसको चाहे तो हाँ इसको कर लीजिए आप। तेरे घंटे